ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिर ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। कैसे बीमारियां खत्म होंगी? बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, डबल ताजदारी बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? तो उत्तर है, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे चलती है। जैसे बच्चे वैसे बाबा उनके सामने ज्ञान की डांस करते। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं।
बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए, अंदर ही अंदर गदगद होना चाहिए। बाबा कहते हैं जो बच्चे अलर्ट रहते हैं, ज्ञान डांस करने वाला बाबा उनके सामने ज्ञान डांस करेगा, अगर बच्चों को ज्ञान में इंटरेस्ट है। बाकी बाबा कहते बाबा के सामने बैठना है तो हमेशा कहते देही अभिमानी बनो। आज बीमारियों से मुक्ति के लिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। और फिर बाबा कहते ज्ञान को धारण करना है तो अपनी बुद्धि को भटकाना बंद करना है। तो ऐसे बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता व तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घने रे दो, हम बहुत दुखी है। ये सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। नए घर में नई सेटिंग अपने तरीके से करते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें सुख मिलता है। इसलिए संगम युग में मेहनत कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, नई दुनिया की सेटिंग कर रहे हैं कि हाँ वैसे वहां पर हम ऐसे राज्य करेंगे, इस प्रकार इंद्रियों को चलाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं पुराने में रास नहीं आता है, मन नहीं लगता, लेकिन जो नया बन गया है मन वहां चला जाता। ऐसे बाबा कहते पुरानी दुनिया में, पुराने घर में अभी सुख नहीं है। नई दुनिया, नया घर, नए संबंध, नए संस्कार जो आत्मा के ओरिजिनल थे वो फिर से बाबा कहते आत्मा के लिए जैसे नया नया है। तो नए संस्कार आत्मा को मिल रहे हैं तो खुशी होती, कहते हमारे वही संस्कार जागृत हुए। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पारट बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आया है और पढ़ाते हैं कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म नहीं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पारट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अज्ञान काल में भी जब याद करते थे तो ऊपर परम धाम की ओर इशारा करके याद करते थे। अभी तो बुद्धि को वहां ले जा करके परम धाम में बुद्धि बाबा से लगाकर भले देह से देह में यहाँ बैठे हैं लेकिन बुद्धि से वहां लटके रहते, वहां जाकर मन से बाबा को याद करते। बाकी बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। हम कोई यहाँ रहने वाले नहीं हैं, यहाँ हम पारट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत कड़ी बीमारी है।
नंबर 1 विकार, देह अभिमान, बड़ी कड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेंगी। कौन सी बीमारी? तो बाबा कहते जो आत्मा को लगी हुई है, 5 विकारों की बीमारी, देह भान की बीमारी, जिसके कारण तन की बीमारियां भी बहुत आ गई हैं। तो हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेंगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं बीमारी से छुड़ाने के लिए। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, सर्जन है ना बाबा, तो युक्तियां बताते कैसे विकारों से मुक्त होना है। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहा भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। बाबा कहते और सत्संगों में ऐसे नहीं कहते। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया। बाबा कहते कृष्ण को दिखा दिया डबल सिरताज है। बाकी ये नहीं समझ पाते कि हम भी उस दुनिया में थे, हम भी उनके साथ पारट बजाते थे, हमारे सर पर भी डबल ताज था और हमें भी फिर से ऐसे बनने का पुरुषार्थ करना है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? भले वह सतयुग का राजा है, सतयुग का विश्व महाराजन बनते हैं, बाकी बाबा कहते वो पढ़ा नहीं सकते कि कैसे देवी देवता बनना है, कैसे राजा बनना है। ये तो बाबा आकर सिखाते। बाबा कहते जो व्यक्ति जैसे हैं वैसे ही दूसरों को बना सकते। जिनके पास जो पावर है, जो गुण है, कला है, वही वो दूसरों को दे सकते हैं। जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर पढ़ाते, राजयोग सिखाते। कितने दूर से आते राजयोग सिखाने। वो साधु सन्यासी तो कह देते, विदेशों में जाकर यहाँ भारत में भी कहते हम आपको प्राचीन राजयोग सिखाएंगे। लेकिन प्राचीन से प्राचीन राजयोग सिखाने वाला एक शिव बाबा है, जो पूर्ण 5000 वर्ष पुराना राजयोग फिर से हमें सिखा रहे। इस राजयोग से हम वही आदि संस्कार धारण करेंगे। बाकी वो अगर प्राचीन राजयोग सिखाते थे, देवता बनने का राजयोग सिखाते थे, तो देवता बन गए होते थे। लेकिन बाबा कहते मैं आकर ये शिक्षा दे सकता, क्योंकि मैं जन्म मरण रहित हूँ। बाकी कर्म करने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेता। बाप कहते मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज तो है नहीं, वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं। बाबा कहते मैं राजा ही नहीं पाता, नहीं रत्न जड़ित ताज मेरे सिर पर है, नहीं डबल ताज है। औरों को जरूर बनाता हूँ। बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। कहा इतनी सावकारी और कहा आज एकदम कंगाल बन गए हैं। तो बाबा फिर से राव बनाने आए। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसे होगा
ऐसा आप समान बनाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को भी कहते हैं अपने समान बच्चों को तैयार करो, आप समान बनाओ। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी ही बनाएंगे, तुम गृहस्थी, वह सन्यासी तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। बाबा कहते वो सन्यासी होते हैं और उनके जो चेले होते वो कहते हम उनके फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो तो होते हैं गृहस्थी, वो कोई उन्हों को फॉलो थोड़ी करते। कहते फलाने शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? बाबा कहते उनको जाकर ये प्रश्न पूछे, सच्चा फॉलो करना किसको कहते? कि समान बनना, उनके जैसी धारणाओं को धारण करना, वो है फॉलो करना। यहाँ तो बाबा अपने समान बनाते हैं, इसलिए बाबा कहते आप बच्चे तो फॉलोवर हो। उसमें भी परसेंटेज भले हैं, बाकी दुनिया के अंदर बाबा कहते सन्यासी औरों को अपने समान बनाते, लेकिन गृहस्थी है कई आत्माएं तो वो पूरा फॉलो कर पाए, ऐसे नहीं होता। इसलिए बाबा कहते ना हर एक का पार्ट अपना है, कहने के लिए कहते फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सन्यासी जैसे सन्यास धारण नहीं कर सकते। फॉलोवर तो वह तो झट कपड़ा उतार कफनी पहन लेते हैं, तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोवर कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना, गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। बाबा कहते वो सदगति देने वाले कहलाते अपने को, लेकिन सदगति दाता तो एक शिव बाबा है, बाकी गुरु लोग भी कहते ऊपर परमात्मा को याद करो, ऊपर इशारा करते हैं। तो मुक्ति धाम में जाने की युक्ति बाबा सिखाते। बाबा सच्चा सच्चा सतगुरु है। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। बाबा मुक्ति धाम का पता बता रहे हैं। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल, शरीर है पंच तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से आती है, वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है, यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां हैं, कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आवे, इतना दूर नहीं जा सकते। बाबा कहते साधन भी साधनों के आधार से जावे और फिर रिटर्न आ सके, इतना पेट्रोल भी चाहिए। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते हैं। बाप तुमको अपना अंत देते हैं। बाबा कहते मैं कहाँ रहता हूँ? पार परम धाम में। और इसका अंत पाने के लिए भी बाबा कहते बुद्धि से ही कर सकते
जाते। बुद्धि के अंदर ज्ञान आ गया तो मन बुद्धि की तार सीधा परम धाम में ले जावे और वहां बुद्धि जोड़े। तो बाबा अंत बताते मैं कहाँ रहता हूँ और बाबा के अंदर जो शक्तियां हैं तो उसकी उपमा बाबा करते हैं कि सागर समान है। बाकी बाबा कहते हैं यहाँ तो कहते समुद्र का अंत नहीं सकते हैं, धरती का नहीं, यह जो मांडवा बना है इसका नहीं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है आत्मा। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगी। शरीर भले यहाँ होगा लेकिन अवस्था कैसे हो जाएंगी? बिल्कुल उड़ती कला के समान, बिल्कुल हल्के बन जाएंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। बाबा कहते आत्मा जैसे उड़ता पंछी बन करके कई प्रकार की सेवाएं करेंगी। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, अति सूक्ष्म और सबसे तेज दौड़ने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हकदार बन गया, जन्म लिया और इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। वारिस हो ही गया ना जन्म लेने से। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। जैसे आज कहते ना हमारा भारत, मैं भारत का हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं बाबा का पहला दिन का बच्चा भी अगर बाप को जान लेवे तो वो मालिक बन गया, कहेगा मैं तो स्वर्ग का मालिक हूँ। लेकिन मेहनत करनी है पद के लिए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं परमधाम में। बाबा कहते मैं परमधाम में ही सदैव रहता हूँ, बाकी बच्चे तो मालिक बन जाते, बाबा मालिक नहीं बनते। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएंगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। फादर कहते हैं, गाइड कहते हैं, कितने रूपों से नामों से उसको याद करते हैं। तो बाबा कहते जरूर मैंने आकर कोई समय पर यह कार्य किया हुआ है जिसके कारण इतने मेरे यादगार बने हैं, इतने नाम रूप बना दिए हैं। तो गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं उनको बागवान भी कहेंगे। कांटों से आकर फूल बनाते हैं, एक एक आत्मा को फूल बनाते। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। बाबा कहते मैं बागवान हूँ, इस कांटों के जंगल से बच्चों को चुनता हूँ, फूलों को चुनता हूँ। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है। सबसे दूर से दूर क्या है? परम धाम घर। बाबा कहते मैं वहां से आया हूँ,
भक्ति में तो बच्चों ने ही गीत बनाया ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कब आया था ये नहीं जानते, लेकिन महिमा जरूर करते हैं। आकर के क्या किया था वो भी ज्ञान नहीं है, वो भी स्मृति नहीं, लेकिन बाबा वो भी स्मृति दिलाते कि हमने क्या पार्ट बजाया और बाबा ने क्या पार्ट बजाया। बाबा कहते मैं खुद आकर के ये सब बताता हूँ कि मेरा देश कौन सा है, मेरा धाम कौन सा है, आपका धाम कौन सा है। और आत्माएं भी वहां ही रहती हैं, यहाँ फिर पार्ट बजाने आती है। देश पराए यह अर्थ कोई नहीं जानते कि कौन सा देश है जो पराया है। वास्तव में बाबा कहते हमारा तो घर परम धाम है, बाकी यह कलयुगी दुनिया पराई दुनिया है, जिसको हम कहते ये मेरा है। बाबा कहते इसको तो छोड़ना है, अभी बुद्धि से इसको छोड़ने का बहुत अभ्यास करना है, क्योंकि ये पराया देश है। हमारा देश हमारा देश तो परम धाम है, जहाँ आत्मा को वास्तविक शांति, वास्तविक शक्ति की अनुभूति होती है। वही आत्मा लाइट माइट का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करती है, वही आत्मा अच्छी तरह से चार्ज होती है। आत्मा को अगर अधिक से अधिक लगाव भी हो, ध्यान भी और खिंचाव भी हो, तो परम धाम की ओर। बाकी कलयुगी दुनिया में अभी कुछ रस नहीं, तो ना संबंधों में रस, ना प्रॉपर्टी में रस, क्योंकि कोई भी चीज में सुख नहीं है। तो बाबा कहते जैसे ये दुनिया क्या है, पराया देश है, यह अर्थ भी कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छे रीते समझाते। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापिस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ, यही आना पड़ता है बच्चों को पावन बनाने। तो बाबा कहते इतना दूर देश वाला बाबा हम बच्चों के लिए पढ़ाने आते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे उच्च दर्जा कोई का होता नहीं। बाबा कहते डबल ताजधारी देवी देवता बनना, तो उनसे उच्च दर्जा 5000 वर्ष में और किसी का नहीं। इतना नंबर 1 ऊंच बाबा बना रहे हैं। बाप कहते मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराये देश, पराये शरीर में। यह दादा भी कहते मैं शिव थोड़े ही हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं कोई शिव बाबा थोड़ी ही हूँ, मेरा आधार लेने वाला जो वो तो बहुत सर्वशक्तिवान है। कई बार देखने वाले कहते हैं कि ये ब्रह्मा कैसे भगवान हो सकता, इनका ये कैसे बाबा, ये बाबा नहीं। आत्मा का बाप तो शिव बाबा है, वो वास्तविक बाबा है। ये तो भले तन से शरीर से बाबा है, क्योंकि एजेड है, उम्र वाले हैं, तो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में परिवर्तन करने की बहुत मेहनत की है। इन्होंने भी आत्माओं को बहुत उच्च बनाने के लिए परमात्मा का साथ दिया है, इसलिए इनका भी रिस्पेक्ट किया जाता है, इनको भी बाबा कहते। बाकी वास्तविक रूप से जो है वो शिव बाबा है। तो यह दादा भी कहते मैं शिव थोड़े ही हूँ। मुझे तो लकी राज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रख दिया। इनमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, याद भी पढ़ न सके।
बाबा कहते इतनी आयु थोड़ी है मनुष्य शरीरों की जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सुन सके और इतनी आयु और इतना समय सुनकर उसको बुद्धि में रख सके। बाबा कहते ये 5000 वर्ष का ज्ञान ही माया बुद्धि से खिसका देती है। अगर 84 लाख जन्म कहे तो बाबा कहते बुद्धि में बैठ भी न सके और इतना समय भी मनुष्य आत्मा को नहीं है इस कलयुगी समय में। तो इतने वर्षों का ज्ञान बुद्धि में याद भी पड़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पंछी आदि सब आ जाते। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे, मनुष्य थोड़ी जानवर बनते। बाबा कहते ये तो दंत बात है, दंत कथाएं बना दी है कि पाप कर्म करने से प्राणी बनेंगे, फलाना बनेंगे। ये तो उड़ाने वाली बात हो गई, बाकी वास्तविकता ये नहीं है। शिव बाबा आकर कहते हैं कि बच्चे मनुष्य जाकर मनुष्य जन्म ही लेते कर्म फल अनुसार। बाकी जानवर थोड़ी नॉलेज सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते मैं आता हूँ रावण राज्य में, माया ने तुमको कितना पारस बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं और माया ने आकर क्या किया, पारस से पत्थर बुद्धि बना दिया। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर बाप चढ़ती कला में आते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। बाबा कहते ऐसे याद की यात्रा हो, कब आत्मा तन से निकले पता भी न पड़े, इतने आराम से आत्मा उड़ जाएंगी। कईयों का अनुभव भी है ना कि बाप की याद में बैठे थे, कब वतन में जाकर बैठ गए, बाबा नीचे दृश्य दिखा रहे, बच्चे देखो आपके तन को तो लेकर जा रहे शमशान में। बाबा दृश्य भी दिखाते कई बार। बाबा कहते बच्चे देखो कब आत्मा निकल जाएगी आराम से, कब तन से उड़ जाएंगी, कब हल्की हो जाएंगी। ऐसे बाबा कहते स्थिति बनाओ, हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते आत्मा बिल्कुल बिंदु रूप में, छोटे रूप में है ना परम धाम में, तो यह आत्माओं का बिंदुओं का झाड़ ऊपर दिखाई देगा। ताकि बाबा कहते आत्मा को तो जाने का समय हो गया है। साकार समय में बाबा कहते थे कि अभी जाने का समय नहीं हुआ, लेकिन अभी बाबा कहते समय हो गया है। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, धारणा करनी पड़ेगी वैकुंठ में जाने के लिए। बाकी बाबा कहते ऐसे ही जैसे वैकुंठ का साक्षात्कार होता, ऐसे ही परमधाम का भी होगा, सूक्ष्म वतन का भी होगा, दोनों दुनियाओं को देखेंगे। तुमको समझाया जाता तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मेरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। बाबा कहते साक्षात्कार करने और कराने वाले भी दुनिया में है, लेकिन स्वर्ग में जा नहीं सकते। सच्चा स्वर्ग का साक्षात्कार भी कोई नहीं करा सकता, ये तो बाबा कराते हैं। बाकी बाबा कहते फिर वहां जाने के लिए मेहनत करनी है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं।
क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना, पढ़ाई में ध्यान लग जाए तो पुरुषार्थ भी अच्छा हो, स्थिति भी अच्छी बने और स्वयं ही उड़ती कला के अभ्यासी बन जाए, तो बाबा कहते ध्यान में जाने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे योग में ही नए नए अनुभव करेंगे, सेवाओं में भी नए नए अनुभव करेंगे, कर्म करते हुए, योग करते हुए, धारणा करते हुए वह स्थिति बन जाएंगी, तो स्वयं ही अनुभव करेंगे कि वैकुंठ में है, क्योंकि उड़ती कला की अवस्था बन गई। बाकी बाबा ध्यान में जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पढ़ना है ना, क्योंकि पढ़ करके ही वैकुंठ में जा सकते, उस स्थिति का अनुभव कर सकते। बाप आकर पढ़ाते, सर्व की सदगति करते, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। आज बाबा कहते देश आपस में लड़ते, धर्म आपस में लड़ते, साधनों का आधार लेकर के भी लड़ते हैं, साइंस के साधनों का। बाबा कहते हैं लड़ रहे हैं किसके लिए? बाबा कहते आपके लिए नई दुनिया आनी है, और ये तो आपस में जैसे आप ही अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, बाबा कहते बहुत नामी ग्रामी योद्धे हो। किसके साथ युद्ध करते हैं? तो विकारों के साथ, माया के साथ उन्होंने वो लड़ाई दिखा दी है। परंतु कोई यह जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते ज्ञान से, ज्ञान से कैसे नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाबा कहते राजयोग से ही तो देवी देवता बनते हैं। कैसे नई दुनिया आती है राजयोग से, ये बाबा सिखा रहे। इसके लिए बाबा कहते योग बल चाहिए। बाकी नई दुनिया के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण, ये देवी देवता ही थे, क्योंकि वही दुनिया आनी है। महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग भी सीखे थे, अब प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। सीखा था 5000 वर्ष पहले, अभी पुनः सीख रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाप आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं, उनको ही सामने बैठना चाहिए। बाबा को भी फिर ऐसे बच्चों को देख करके उमंग आता है। बाबा कहते मुझे भी मजा आएगा, और ज्ञान के रस से खोलूंगा और अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है, उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले हैं, उनको उबासी आएंगी। समझ जाते, यह कुछ भी समझते नहीं है। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे, बुद्धि भटकती रहेंगी। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते, उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेंगी, हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान की डांस। अनुभव है ना सभी के पास, ज्ञान सुन करके कैसे रोमांच खड़े हो जाते। अगर ज्ञान के पॉइंट्स में या मुरली सुनते समय खुद का कुछ छोटा सा अनुभव आ गया
तो खुशी होती है आत्मा को कि बाबा ये मेरे लिए सुना रहे हैं। तो बाबा कहते ज्ञान डांस करना शुरू करते ना, नई नई बातें सुनते और आत्मा को खुशी होती। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, कितने सारे उसके डांस की बातें बता दी हैं कि ऐसे रास करता था, ऐसे डांस करता था, बांसुरी बजाता था, सबको डांस करवाता था। लेकिन ये कौन सी बात है? इस समय बाबा ज्ञान मुरली सुनाते हैं जिससे आत्मा गदगद होती है, भरपूर होती है। आत्मा भरपूर होकर के अंदर ही अंदर उसको नई नई बातें धारण करने की खुशी होती, नए नए रहस्य उसको मिलते हैं। मुरली तो यह ज्ञान की है ना, तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। सोने के पहले भी बाबा अभ्यास बता रहे कि सोने के पहले क्या अभ्यास करना है। बाबा कहते रात्रि को सोते समय चक्र फिराओ, बुद्धि से बाबा को याद करो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे। कब्रिस्तानी योग चलता था, सिखाते थे ना। तो बाबा कहते जैसे ऐसे चले जाते थे शांत में, कोई रास करने भी लग जाते थे। जो बाप को जानते ही नहीं वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे? तब बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए, अस्त्र शस्त्रधारी बना दिया। है तो ये आंतरिक शक्तियां, लेकिन कैसे दिखा दिया। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, ज्ञान योग के तीर चलाने वाले, बाकी स्थूल हथियार की तो बात नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भला कोई कितना भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। बाबा कहते कोई को जबरदस्ती अपने अधीन नहीं कर सकते, चाहे कलयुग है या जो भी दुनिया है। स्थूल रीति से कितना लड़ेंगे, शरीर भी कितना साथ देगा, कब तक राज्य करेंगे? क्योंकि दुनिया विनाशी है, शरीर विनाशी है, जिनको मार रहे हैं वो भी विनाशी है, तो राज्य किस पर करेंगे? इसलिए बाबा कहते बाहुबल से कोई कितनी भी कोशिश करे विश्व का मालिक नहीं बन सकता। इसके लिए तो बाबा कहते योग का बल चाहिए, जो अपने तन के भी मालिक, इंद्रियों के भी मालिक, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक, और आने वाली दुनिया जो है सुख की, तो सुख भोगने वाले भी मालिक बन जाएंगे। भारत का योग मशहूर है। ये जो बाबा सिखा रहे हैं, बाबा कहते यही योग मशहूर है। यह बाप ही आकर सिखलाते, यह भी किसको पता नहीं है कि उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। ये इतना इजी है। बाबा कहते है बहुत मशहूर और है भी सहज, प्राप्तियां भी बहुत अधिक हैं। कहते उठते बैठते बस मुझे याद करते रहो, क्योंकि सतयुग में तो जो देवताएं हैं वो भी तो कर्म करते हैं, लेकिन है स्थिति दैवी। ऐसे बाबा कहते यहाँ भी उठते बैठते कार्य करते देवता समझने का अभ्यास करे, तो बस बाबा की याद में इस स्थिति में रहे तो देवताई संस्कार आ जाएंगे, देवता बन जाएंगे। कहते योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो। बाबा कहते योग शब्द कठिन लगता है, योग कहते ही धारणाएं याद आती है, तो उस शब्द को छोड़ याद अक्षर जोड़ो कि हमको बाबा को याद करना है।
तो सहज हो जाएगा। बच्चे तो बाप को याद करते ना, शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो, मुझे एक को मन ही मन याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। बाबा कहते सब शुद्ध आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, जैसे वह झुंड बाहर निकलता है, उड़ता रहता है, ऐसे बाबा कहते आत्माएं तन से निकलेगी, जैसे कि इस दुनिया से परम धाम की ओर बारात जा रही आत्माओं की, झुंड उड़ रहा हो। यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे या ही छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए आज है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा ने युक्ति भी बताई ना कि अभ्यास करना है कि मैं आत्मा आपके पास उड़कर आ रही हूँ। ऐसे बाबा से बातें करनी कि बस इस तन को छोड़ा, इस गाड़ी को गैरेज में छोड़ दिया और आत्मा चली बाबा के पास, बाबा की गोद में। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, चक्र फिराना है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते, ऐसे याद करके ही सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करनी है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। बाबा कहते अलर्ट होकर के, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के और ज्ञान को भी सुनते सुनते वो खुशी में डांस करते हुए ज्ञान सुनना है, अंदर ही अंदर गदगद होना है, क्योंकि नए नए राज है, नए नए रहस्य है रोज के। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं एक कालदर्शी नहीं, सिर्फ वर्तमान नहीं, लेकिन तीनों कालों का बाबा ने ज्ञान दिया
तीनों कालों में इस एक कर्म का क्या परिणाम निकलना है, उस रीति से सोचकर फिर बाबा कहते वह कर्म करो। बाकी बाबा कहते हैं व्यर्थ समाप्त करना है और समर्थ ही सोचना है। हर संकल्प बोल कर्म में, हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म अगर समर्थ होगा तो बाबा कहते हैं परिणाम उसका श्रेष्ठ निकले। अगर व्यर्थ होगा बोल कर्म तो इससे बाबा कहते परिणाम तीनों कालों के लिए खराब भी हो सकता, दुष्परिणाम भी निकल सकता। इसलिए बाबा कहते उसमें फिर की कमाई जो है उसमें घाटा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। स्लोगन है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। आज दुनिया में इसकी बहुत कहते ना आवश्यकता है। कहते मान शान बहुत चाहिए, कहते यही आवश्यकता है, ऐसे ही जीना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं इन सब से बाहर निकलना है, मान शान और साधनों का त्याग करना है, क्योंकि साधनों के भी बहुत अधीन हो गए। इनका महान त्याग ही उच्च त्याग है, यही महान त्याग है। साधनों से साधना नहीं होनी है, मान शान मिले तो साधना होगी, ऐसे नहीं है। बाबा कहते इन सबको छोड़ना होगा। लोग क्या कहेंगे, संबंधी क्या कहेंगे, इनको भी छोड़ना है। बुद्धि से इन सब बातों को भूलना है। सार था मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न था बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। उत्तर था जिन्हें ज्ञान डांस करना आता। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे ही चलती। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। ऐसे बाप के सामने बैठे तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। और फिर गीत था दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा ने कहा यह पराया देश है कलयुगी दुनिया, जहाँ किसी में भी सुख नहीं है, और वास्तविक हमारा देश है आत्मा का परम धाम। फिर वहां से होकर जाएंगे सतयुग में जहाँ अथाह सुख होगा। लेकिन बाबा ने कहा वहां जाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, खूब मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो देवी देवताओं को इतनी भुजाएं दिखा देते हैं, लेकिन इतनी भुजाएं तो देवी देवताओं को नहीं होती। ये तो संगम में बाबा ने ज्ञान योग गुण शक्तियों के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, कई अलंकार दिए हैं जो आंतरिक है और आत्मिक है और आत्मा के अंदर है। बाकी स्थूल रूप से ये चीजें नहीं है। तो बाबा ने कहा यह रहस्य भी सुनाओ। फिर बाबा ने कहा जो सन्यासी आदि है सत्संग कराते हैं तो वह राजयोग सिखाते कहते, लेकिन सच्चा राजयोग सिखाने वाला तो एक शिव बाबा है। वास्तविक राजयोग जो है जिसके अंदर दैवी गुण हो, जिसके अंदर आत्मा को परिवर्तन करने की शक्ति, वो वास्तविक राजयोग है जो बाबा सिखा रहे हैं। बाकी सत्संगों में जाए तो वह हाजी हाजी करते, हर बात को सत्य कहते, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते। फिर बाबा ने कहा जैसे मीरा को दिखाते, मीरा ने कितनी मेहनत की कृष्ण को याद करने की, लेकिन बाबा ने कहा वह स्वर्ग में तो नहीं आई, स्वर्ग के मालिक तो नहीं बनी। लेकिन बच्चे यह राजयोग सीख करके मालिक बनते हैं विश्व के। ओम शांति।
ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर भक्ति रूहानी। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर भक्ति रूहानी। भूल जाते माया की दुख दर्द सारे, भूल जाते माया की दुख दर्द सारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे